भगवान शिव ने भी उसका दिव्य स्वागत किया। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये है शिव महापुराण की महिमा। बिंदुक ने हमेशा पाप किया, लेकिन मरने के बाद धर्म पत्नी के दिव्य आचरण से इसने कथा सुनी। तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को धर्म में लगाओ। इसीलिए तो धर्म पत्नी एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। जो अपने पति को बार बार धर्म का पालन करने के लिए कहे, वही है धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है कि बार बार अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाएं, बार बार ऐसी शिक्षा दें। बोलिए शिव महापुराण की जय। अब 2 अध्यायों में महाराज शिव महापुराण की विधि को बताया। बोले शिव महापुराण कथा श्रवण की विधि क्या है? तो सबसे पहले श्री सूत जी कहते हैं, किसी विद्वान ब्राह्मण से कथा का मुहूर्त निकालो, और कथा का जब मुहूर्त हो जाए तो फिर ब्राह्मणों का चयन करो। सकाम यज्ञ हो तो किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त का चयन करना चाहिए। अगर निष्काम है, कोई कामना नहीं है, तो जब मर्जी तब कथा सुनो। शिव पुराण की कथा कहाँ हो? तो लिखा है, शिवालय चा तीर्थे वा वने वा गृहे अथवा, किसी शिवालय में हो अथवा घर में हो, किसी तीर्थ क्षेत्र में हो, कहीं पर अच्छा स्थान मिल जाए वहां पर कथा हो। भूमि का सुंदर लेपन हो, गौ माता के गोबर से व्यासपीठ के नीचे लेपन करें। उसके बाद सुंदर पंडाल का निर्माण करें, सुंदर मंच बनाएं, कलशों से मंच को सुशोभित करवाएं। जिस प्रकार से एक पिता अपनी कन्या का विवाह करता है, उसी प्रकार से शिव महापुराण की कथा का आयोजन होना चाहिए। विवाहे यादृशम चित्तम। सौनक जी ने पूछा, महाराज खर्चा कितना आता है इस कथा में? बोले सामर्थ्य के अनुसार। जैसे एक पिता अपनी कन्या का विवाह कोई तो करोड़ों में करता है, कोई लाखों में करता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य वैसे करो। महाराज कथावाचक का चयन बुद्धिमानी से करना चाहिए। कथावाचक के बारे में बताए। बोले कथावाचक के क्या लक्षण होने चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरा तेन कार्योति निस्पृहा। सबसे पहला शब्द आया, बोले विरक्त। कथावाचक विरक्त होना चाहिए। अच्छा, विरक्त का अर्थ ये नहीं है कि वो साधु संत हो। विरक्त का अर्थ है कि उसका मन संसार में ज्यादा ना हो। श्रीमद् भागवत में विरक्त शब्द किसी को नहीं आया, लेकिन सुदामा जी को आया है। कृष्णस्या सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी कैसे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु। तो कथावाचक कैसा होना चाहिए? बोले जिसका मन संसार में ज्यादा ना हो। तो विरक्त वैष्णव हो, अथवा शैव हो, विष्णु भक्त हो, अथवा शिव भक्त हो। किसी भक्त के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, जो दृष्टांत देने में कुशल हो।
ऐसे कथावाचक का चयन करना चाहिए। व्यासपीठ किसी भी व्यक्ति को नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ का प्रभाव बड़ा दिव्य होता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर कोई बात करे तो वो बात अलग होती है, और कोई मनमुखा आचरण बताए तो व्यक्ति तो व्यासपीठ का प्रमाण मान लेता है। कोई माताएं हमको कह रही थी कि क्या हम शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते हैं, क्या भस्म धारण नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। शिव पूजा सबने करी और सबको अधिकार है। रुद्राक्ष, चंचुला ने भी तो रुद्राक्ष को धारण किया। रुद्राक्ष, अगर आप शिव भक्त हैं तो रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अगर विष्णु भक्त हैं तो तुलसी की माला पहनो, सिर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव भक्त है तो त्रिपुंड लगाओ, विष्णु भक्त है तो ऊर्ध्वपुंड लगाओ। महाराज भोजन के क्या नियम है, कैसे भोजन इस कथा में करें? तब श्री सूत जी कहते कि महाराज 9 दिन तक निराहार रहो, फिर कथा सुनाओ और कथा सुनो। सौनक जी ने कहा महाराज 9 दिन तक अगर हम निराहार रहेंगे तो 10वें दिन तो हम घर भी नहीं जा पाएंगे, यहीं जय सिया राम हो जाएंगे। तो क्या करें? बोले घृतम पानम, घी पी करके कथा सुनाओ और कथा सुनो। बोले महाराज घी खाने के लिए तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब तो रोटी में भी मत चुपड़ के दो, अनेक बीमारी हो गई है। बोले तो पया पानम, दूध पियो, दूध पी करके कथा सुनो। बोले महाराज दूध से भी काम ना बने तब? बोले फलाहारम, फिर फलों का आहार करो। बोले महाराज फल से भी काम ना बने तब? तो स्पष्ट सूत जी कह रहे हैं भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवास वरश्चेता स्यात् कथा श्रवण विघ्न कृत। भोजनम तो वरम मन्ये, अगर भोजन न करने से तुम्हारा मन कथा में नहीं लग रहा है तो बढ़िया से भोजन पाओ और फिर कथा सुनो और सुनाओ। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हम तो तब तक पानी भी नहीं पीते हैं जब तक भगवान की माला का जाप न करें। अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी की आदत होती है कि महाराज उनको तो भोजन चाहिए। तो बढ़िया है कि भोजन करके भगवान की जाप में बैठो, भगवान की कथा में बैठो। अब आप खाली पेट आए कथा सुनने के लिए, जाप करने के लिए, अब मन घर में जा रहा है कि कब जाऊं और कब भोजन बनाऊं, कब खाऊं। तो इससे बढ़िया ये है कि भजन करो, चाहे जैसे भी बने, भोजन करके खाओ अथवा खाली पेट भजन करो। मुख्य है भगवान का भजन। तो भोजन के नियम बताए, पर भोजन कैसा होना चाहिए उसका नियम बताया। बोले भोजन सात्विक होना चाहिए। व्रत में, कथा में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन क्या क्या है? बोले लसुनम गृजनम चैवा प्लांडुम कवकानि चाह। लहसुन, जब भी कोई व्रत हो तो भोजन में लहसुन नहीं डालनी चाहिए। लहसुन, गृजनम, गाजर नहीं खाना चाहिए। कई लोग महाराज व्रत वाले दिन गाजर का हलवा बनाते हैं, गजरेला। तो लिखा हुआ है शिव पुराण में कि गाजर भी नहीं खाना चाहिए व्रत में, कोई भी व्रत हो। प्लांडुम, प्लांडुम कहते हैं प्याज को, प्याज भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो जो वैष्णव है उनको तो परित्याग कर देना चाहिए, पर अगर कोई परिस्थिति है, गृहस्थ है, तो उसमें उतना दोष नहीं है। पर अगर व्रत है तो उसमें तो अनिवार्य नियम है कि प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाना। कवकानी चा, कवक कहते हैं मशरूम को, व्रत वाले दिन मशरूम भी नहीं खाने चाहिए। इस प्रकार से जो है कथा के नियम बताए। अब श्री सूत जी महाराज श्री शिव महापुराण का शुभारंभ कर रहे हैं। कहां से इस कथा को शुभारंभ किया? बोले तीर्थराज प्रयाग से,
धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। प्रयाग की भूमि से इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रयागराज में 3 गंगाएं हैं, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी है। और त्रिवेणी का तो सर्वत्र महिमा है। आज भी प्रयागराज की बड़ी महिमा है। माघ का महीना जब आता है तो लोग मकर में स्नान करने के लिए प्रयागराज जाते हैं, खूब स्नान करते हैं। तो माघ मकर जब रवि गत होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई, तीरथ पतिया वही सब कोई। देव धनुज किन नर नर श्रेणी, देव धनुज किन नर नर श्रेणी, परसि अखै बठ हरस त्रिवेणी, परसि अखै बठ हरस त्रिवेणी। त्रिवेणी में जब भी हम जाते हैं तो वहां पर भारद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज जी के आश्रम में सत्संग होता है। वहाँ के जो इष्ट देव है बेणी माधव, वहाँ पर एक अक्षय वट है। तो उसी तीर्थराज प्रयाग की भूमि से इस शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ हो रहा है। संत जन कहते हैं, वेद कहता है कि ब्रह्मलोक की जो प्राप्ति होती है वो तीर्थराज प्रयाग से ही होती है। उसी तीर्थराज प्रयाग में 88,000 ऋषियों ने इस ज्ञान रूपी विशाल यज्ञ का आयोजन किया। और जब 88,000 ऋषि उस तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए तो उसी समय उस भूमि पर व्यास शिष्यो महामुनि, व्यास जी के शिष्य महामुनि श्री सूत जी का आगमन हुआ। सौनक जी ने उन सूत जी को प्रणाम कर लिया कि महाराज आप रोमहर्षण के पुत्र हैं और पुराणों के बड़े वक्ता हैं। हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। महाराज, जिस प्रकार से समुद्र में अनेक रत्न होते हैं उसी प्रकार से आपके हृदय में भगवान के दिव्य रत्न है। इसलिए महाराज आप हमें भगवान शिव की कथा सुनाओ। कलयुग में लोगों की मति बड़ी विकृत हो गई है। तो महाराज इस कलयुग में लोग कैसे पुण्य करें, कैसे भगवान का नाम जप करें। सौनक जी ने पहले कलयुग के बारे में पूछा। महाराज, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। महाराज, इस कलयुग में लोग पुण्य विवर्जित हो गए। पहले के लोग पाप विवर्जित होते थे, पाप नहीं करते थे, लेकिन आज के लोग पुण्य नहीं कर रहे हैं। दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परामुखा। सत्य तो कहीं रहा ही नहीं, जहां देखो सब झूठ चल रहा है। बिना मतलब के भी लोग झूठ बोलते हैं। किसी को फोन करके देखो, होगा कहीं और बताएगा कहीं। तो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। और शास्त्र कहते हैं कि नहीं असत्य समपातक पुंजा। जो झूठा व्यक्ति होता है उसको महान पाप लगता है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इस कलिकाल में सब भ्रष्ट है।
देहात्म दृष्ट मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धया। इस कलयुग के लोगों की दृष्टि अपने देह पर होती है, अपने देह को खूब संवारने में लगे रहते हैं। और जो व्यक्ति शरीर को ही आत्मा मानता है वो सबसे बड़ा मूढ़ है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को दिव्य ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जो जीव अपने देह में आत्म बुद्धि देखता है और उसी को संवारने पे लग जाता है वो सबसे बड़ा मूढ़ है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण नहीं करेंगे कलयुग में। ब्राह्मण संध्या से हीन हो जाएगा, त्यक्त्वा स्वजाति कर्माणं प्रयासा वर पंचका। त्रिकाल संध्या हीना ब्रह्म बोध विवर्जिता। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए लेकिन वो संध्या नहीं करेगा। ब्रह्म बोध विवर्जिता, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। क्षत्रिय अनरणा प्रिया, वो अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। वैश्य अपने धर्म को छोड़ देगा और सेवक अहंकारी बन जाएगा इस कलिकाल में। तपसी धनवंत दरिद्र गही, कल कौतुक जात न तात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में सब लिखा हुआ है। पुराने जमाने में जो संत जितना वीतराग, जितना तपस्वी, उतनी उसकी महिमा होती थी। लेकिन आज कलिकाल में क्या हो रहा है, जिसके पास जितना धन है लोग उसी को संत महंत मानते हैं। जो तपस्वी है, एकांत में बैठा हुआ है, जिसको संसार की माया से कोई लेना देना नहीं है, लोग उसके पास भूल करके भी नहीं जाते हैं। और जिसके पास खूब वैभव है, खूब चमचमाती गाड़ी है, लोग खूब जाते हैं दौड़े दौड़े। तो तपस्वी धनवंत, पुराने जमाने में जो जितना वीतराग, जितना तपस्वी उतना महान। लेकिन इस कलिकाल में क्या बोले, जो जितना धनवान लोग उसी को महत्ता देते हैं। तपस्वी धनवंत दरिद्र यही, कल कौतुक जात न तात कहीं। ये कलयुग के लोगों का वर्णन है। और कलयुग के लोगों को देख करके व्यक्ति को वैसा ही बनना पड़ता है। अगर व्यक्ति सर्वसाधारण है तो लोग उसकी महिमा नहीं जानते हैं, लोग सोचते हैं कि ऐसे ही है। फिर व्यक्ति को बन ठन के रहना पड़ता है। तो ऐसे कलयुग के लोगों की स्थिति हो जाएगी। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पाप तभी तक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, तभी तक पापों की गर्जना होती है जब तक शिव पुराण की कथा नहीं सुन लेते हैं। जिस दिन शिव महापुराण की कथा सुन ली उस दिन सारे पाप दूर हो जाएंगे। तावत सर्वाणि शास्त्राणि विवन्दे परस्परम, यावत् शिव पुराणम ही नोदेष्यति जगत्योः। हे ऋषियों, तभी तक सारे पुराण, तभी तक सारे पाप गर्जना करते हैं जब तक जीवन में शिव महापुराण का आगमन नहीं होता है। और जिस दिन शिव महापुराण की कथा सुन ली उस दिन सारे पाप दूर हो जाते हैं। यमराज के दूत तभी तक निर्भय होकर के घूमते हैं जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं होती है। हे ऋषियों, तुम प्रीति पूर्वक इस कथा को श्रवण करो। इस कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस शिव महापुराण के समीप जाकर के जो प्रणाम करता है, जो नमस्कार करता है, पूजा करता है, उसको समस्त देवताओं की पूजा का फल की प्राप्ति हो जाती है।
हे ऋषियों, यदि किसी से महापाप बन गया, घोर ब्रह्मघात के समान पाप भी बन जाए, तो इस शिव महापुराण की रुद्र संहिता का पाठ करवा लो। रुद्र संहिता के पाठ से 3 दिन में वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। हे ऋषियों, इस शिव महापुराण का जो पाठ करता है और जो खास करके चतुर्थी के दिन इस कथा का पाठ करता है, इन श्लोकों का पाठ करता है, तो एक एक श्लोक में उसको जो है गायत्री पुरुष चरण का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे इस पुराण की महिमा है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, कैलाश संहिता के महात्म्य को तो शिव ही जानते हैं, और उससे आधा भगवान व्यास और उनसे आधा सूत जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं। ऐसी महिमा इस शिव महापुराण की है। सौनक जी ने पूछा, महाराज शिव महापुराण की कथा कैसे प्रकट हुई, कहां से इस कथा का शुभारंभ हुआ? तब श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक बार सृष्टि के आरंभ में 6 कुल के ऋषि एकत्रित हुए और उनमें आपस में विवाद होने लग गया। मुनीनाम षट्कुलीनानाम ब्रुवतामितरेतरम इदं परम इदं नेति विवादा सुमहानभूत। 6 कुल के ऋषि एकत्रित हुए और उनमें आपस में विवाद होने लग गया। किस बात का? बोले एक कहता है कि ये श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है कि ये श्रेष्ठ है। 6 परंपरा के ऋषि सब अपना अपना मत देते हैं। तो जब उनमें आपस में विवाद हुआ तो सारे ऋषि मिलकर के ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि महाराज, हमें आपस में विवाद हो रहा है और आप इस विवाद का समाधान बताओ कि श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने जब सुना तो ब्रह्मा जी ने उसी समय ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके उन ऋषियों को समझाते हुए कहा, हे ऋषियों, भगवान शिव सर्वव्यापक हैं और जिन शिव की कथा में वाणी मौन हो जाती है, वेद जिन शिव के गान को करते करते थक जाते हैं, वही शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्रप्या मनसा सह एष देव महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वर। एष देव महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वर। सर्वश्रेष्ठ देवता है भगवान शिव। भगवान शिव से बड़ा कोई भी नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं है। एक लोटा
पर्वत के ऊंचे शिखर पर, देखते सबको एक नजर से। उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी, उस दयालु के दिल में जरा भी छल कपट की निशानी नहीं है, आने नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा शंकर भगवान की। कीन लंकेश पर ऐसी दाया, कीन लंकेश पर सिदाया, सारी नगरी को सोना बनाया, ओ सारी नगरी को सोना बनाया। कीन लंकेश पर ऐसी दाया, सारी नगरी को सोना बनाया, कीन नगरी को सोना बनाया, पूरी लंका को सोना बनाया। दास भक्तों ने गाकर सुनाया, दास कौन जाकर सुनाया, दास भक्तों ने गाकर सुनाया, दास भक्तों ने जाकर सुनाया। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दुराई नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। जय हो। जो भी आया शरण में शिव के, पूरी कर दे मुरादे पल में। जो भी आया शरण में शिव के, पूरी कर दे मुरादे पल में। जो भी आया शरण में शिव के, पूरी कर दे मुरादे पल में। जो भी आया शरण में शिव के, पूरे कर दे मुरादे पल में। महिमा इनकी है, महिमा इनकी है जग में निराली, महिमा इनकी है जग में निराली। कोई भी उसको जाना नहीं है, कोई भी उसको जाना नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर, देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। देवता कोई दूजा नहीं
चढ़ाओ, एक लोटा अगर जल चढ़ाओ, लाभ है कोई हानि नहीं है, लाभ है कोई हानि नहीं है। भोले शंकर दयालु से बढ़कर, भोले शंकर दयालु से बढ़कर देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है, देवता कोई दूजा नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ईश देवो महादेवो सर्वज्ञो जगदीश्वरा। भगवान भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, जगदीश हैं, इसलिए आप भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति करो। सौनक जी ने पूछा कि अत किम परमं साध्या किम वा तत्साधनम परम। महाराज, उन शिव जी की प्राप्ति हम कैसे करें? तो श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, शिव प्राप्ति के अनेक साधन हैं, अष्टांग योग है, लेकिन सबसे सरल साधन है त्रिक साधन। भगवान शिव की कथा को श्रवण करो, फिर उसी कथा का कीर्तन करो, फिर कीर्तन के बाद मनन करो। मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। हे ऋषियों, उन्हीं शिव जी की कथा का खूब श्रवण करो, खूब कथाएं सुनो। कथा सुन सुन करके उसी शिव की कथा को सुनाओ अथवा कीर्तन करो, शिव नाम का कीर्तन करो। उसके बाद मनन करो। तीसरी सीढ़ी है मनन। श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मरतव्यश्चिता भयम्। सबसे पहले सुनो। हम लोग प्रातः काल ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान। तो ध्यान हम लगाते हैं, लेकिन ध्यान में भगवान कितने आते हैं? जब तक भगवान से प्रेम नहीं है, जब तक भगवान के गुणों को हमने श्रवण नहीं किया, तब तक ध्यान नहीं लगा पाओगे। अब ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं, दुकान का हिसाब कर रहे हैं कि आज पहले दुकान में जाना है, फलाने का हिसाब करना है। क्यों? बोले मन में सारी संसार भरा हुआ है। तो सबसे पहला साधन है श्रोतव्य। भगवान की कथा खूब सुनो। सुन सुन करके जब प्रेम हो जाए तो कीर्तितव्य, कीर्तन करो, और फिर उसके बाद ध्यान समाधि लगाओ। खूब भगवान की कथा को सुनो। संतों के सन्मुख जा जा करके भगवान के गुणों के बारे में पूछो। श्रवण का बड़ा लाभ है, सत्संग का बड़ा दिव्य लाभ है। व्यक्ति का जैसा सत्संग होता है, उसके जीवन में वैसी ही घटना घटती है। एक बार दो तोते थे। एक तोता ने दो सुख को जन्म दिया। हवा हुई, दोनों विपरीत दिशा में चले गए। एक कसाईयों के मोहल्ले में पहुंच गया, एक भगवान की कृपा से संतों के आश्रम में पहुंच गए उड़ के। अब दोनों तोता बड़े हुए तो बाजार में उनको बेचा गया। बाजार में बाजार वालों ने उसको खरीद लिया, और अब बाजार के लोग जो उन्हीं तोतों को बेच रहे हैं। तो राजा साहब निकल पड़े तोता खरीदने के लिए। तो लोग कह रहे थे कि साहब तोता ले लो, तोता ले लो। तो राजा ने पूछा भैया कितने का है? तो वो कहता है कि 1 लाख रुपए का। राजा ने कहा कि भैया तोता इतना महंगा, पर राजा है, पैसे की क्या कमी, खरीद लिया। थोड़ी आगे गया तो दूसरा व्यक्ति तोता बेच रहा था। वो राजा ने कहा कि भैया ये तोता कितने का है? हम लोगों की आदत है कि अगर हमने कुछ चीज खरीद ली और वही चीज हमको दूसरी दुकान में दी गई तो हम रेट का पता अवश्य करते हैं
कि कहीं हम घाटे में तो नहीं चले गए। तो राजा ने पूछा कि भैया ये तोता कितने का? बोले 1 रुपए का। तो राजा ने कहा राम राम, हम तो लुट गए। तो राजा ने वो भी खरीद लिया कि चलो इसको भी खरीद लेते हैं, 1 रुपए का है। राजा घर आया, जो 1 लाख रुपए वाला तोता था उसको अपने कमरे में ऊपर लटका दिया, क्योंकि महंगा है। जो महंगी वस्तु होती है उसको हम संभाल करके रखते हैं, और जो सस्ती होती है उसको वैसे रखते हैं। तो 1 लाख रुपए वाले तोते को ऊपर लटका दिया अपने कक्ष में, और 1 रुपए वाले तोते को बाहर आंगन में रख दिया। राजा रात्रि में सोया। अब जैसे ही महाराज ब्रह्म मुहूर्त हुआ, 4 बजे का समय हुआ, तो तोता गाने लग गया। तोता कहता है कि कबीरा सो कर क्या करे, उठ के जपो मुरारी, एक दिन तो है सोबना, लांबे पैर पसारी। हे राजन, ये जो 4 बजे से लेकर 6 बजे का समय है, ये सोने का नहीं है, उठ जाओ। हे राजन, एक दिन तो ऐसा सोना है कि व्यक्ति फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, वो सो ही जाएगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है, भगवान का भजन कर ले। राजा को बड़ा आश्चर्य हो। राजा उठ करके बैठ गया। राजा मन में विचार करता है कि इस तोते के लिए मैंने 1 लाख रुपए भी कम दिए। ये कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं कि सवेरे सोना नहीं चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कई लोग जग जाते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ब्रह्म का चिंतन करें। ऐसा नहीं कि भैंसों के पास चले गए, भैंसों का गोबर निकालने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का चिंतन करो, तभी जाके सार्थकता है। पर ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। राजा को पुनः झपकी आने लग गई। अब जैसे राजा फिर से सोने लगे तो उस तोते ने फिर से श्लोक गाया, धन यौवन यूं जाएगा। हे राजन, 2 चीजों का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। धन यौवन यूं जाएगा जैसे उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटत जग धूल। हे राजन, धन और यौवन कब निकल जाए कोई पता नहीं चलता है। 2 चीजों का अभिमान जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। एक तो धन का कि मेरे पास तो इतना पैसा है, और दूसरे यौवन का, हम बचपन में खेलते थे, कब जवान हो गए पता ही नहीं चला, कब बूढ़े हो जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। जब इस प्रकार से तोते ने गाया तो राजा खड़ा हो गया और भगवान का चिंतन करने लग गया। अब राजा ने विचार किया कि चलो देखते हैं वो 1 रुपए वाला तोता क्या कहता है। तो जैसे उसके पास आया तो तोता कहने लग गया, पकड़ो काटो मारो, ये बड़ा हरामी राजा है। अब राजा ने जब ये शब्द सुना तो राजा ने तुरंत सेवकों को बुलाया, बोले इस तोते का गला घोंट दो, मार दो इसको, इसके लिए मैंने 1 रुपए भी ज्यादा दिए। तो जैसे उस तोते को मार रहे थे तो भीतर वाला तोता कहता है कि महाराज, न तो इसमें, न मेरे में गुण है, न इसमें अवगुण है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ये तो संग का प्रभाव है। संग व्यक्ति जैसा करता है उसके जीवन में वैसी ही घटना घटती है। इसलिए सबसे पहले भगवान के गुणों को श्रवण करो। भगवान कृष्ण का चरित्र कितना दिव्य है। भगवान कृष्ण राम अपने चरित्र से हम लोगों को जीना सिखाते हैं। जीवन में कितनी समस्याएं आती है और हम लोग छोटी छोटी बातों पर रोते रहते हैं। भगवान राम के जीवन में कितनी बड़ी समस्या आई। शाम को कहा कि राम जी कल तुमको राजा बनना है। प्रातः काल पता चला कि अब राजा नहीं, अब बन जाओ।
तो राम जी राजा बन रहे हैं, हर्ष नहीं, वनवास मिल गया तो कोई गम नहीं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदपादरण्यम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप, ऐसा त्याग किया महाराज जैसे कोई तिनके को त्यागता है। और अयोध्या का जो राज्य वैभव था वो छोटा मोटा नहीं था। अवध के उस वैभव को राजा इंद्र जब देखता तो उसको लज्जा हो जाती कि मेरा स्वर्ग इस अयोध्या के वैभव के सामने फीका है। ऐसे वो राज्य लक्ष्मी थी, लेकिन उसको त्याग दिया। हम लोग महाराज सरपंच के 4 वोट से रह जाए तो 4 दिन तक नींद नहीं आएगी कि 4 वोट मिल जाती तो हम सरपंच बन जाते गांव के। और राम जी चक्रवर्ती सम्राट बन रहे थे, लेकिन वन मिल गया तो कोई गम नहीं। तो ये राम जी का आदर्श है। राम जी हर परिस्थिति में मस्त रहते हैं। कृष्ण का चरित्र देखो, जन्म हुआ कहाँ? बोले जेल खाने में। हम लोग जेल के नाम से डरते हैं, और भगवान का तो जन्म ही जेल खाने में हुआ। 2 दिन के थे नहीं कि पूतना आ गई मारने के लिए। सक्टासुर, तृणावर, धेनुकासुर, सभी को मारा। फिर भगवान वृंदावन में गए, अनेक राक्षसों को मारा। मथुरा में मामा कंस को मारा। पर कभी भी भगवान सिर पकड़ करके नहीं बैठे, हाय राम अब क्या करूं। मानो भगवान हम लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं कि ये मानव जीवन है, इसमें अनेक समस्याएं आती है, और समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सामना करना चाहिए। समस्या सबके जीवन में आती है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान को भी जब समस्याओं ने नहीं छोड़ा, तो हम तो मनुष्य हैं, तो समस्याओं से भागना नहीं है, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से अपने जीवन का निर्माण करना है। तो श्री सौनक जी कहते हैं कि महाराज भगवान शिव की कथा को श्रवण करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च भयम्। सौनक जी कहते हैं कि महाराज शिव कथा को किसने किसको सुनाया? तब श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक बार व्यास जी महाराज अपनी व्यास गुफा में विराजमान थे। व्यास जी की गुफा कहाँ है? उत्तराखंड में, बद्रीनाथ से आगे है माना गांव, वहीं पर है सम्यप्रास नाम की गुफा, और वहीं पर व्यास जी विराजमान थे। उसी समय सनत कुमार आए। सनत कुमारों ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख लिए हैं, लेकिन आपके चित्त को शांति नहीं है, आपका मन अशांत है। सौनक जी ने पूछा, धर्म अर्थ काम मोक्षश्च वेद मार्गे कुतादरा बहुधा स्थिता लोके मया त्वत्कयपि यथा। हे व्यास जी महाराज, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति वाले सब ग्रंथ लिखे, 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, लेकिन तुम्हारे चित्त को फिर भी शांति नहीं है। कारण क्या है? व्यास जी कहते हैं महाराज कारण मैं भी नहीं जान पा रहा हूं कि क्या कारण है। तब श्री सनकादिक कहते हैं कि व्यास जी हम बताएं? बोले हाँ महाराज बताओ। तब सनकादिक कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम संभोर मननम च महत्तरम त्रय साधन मुक्त च
विद्यते वेद सम्मता। हे व्यास जी महाराज, तुम भगवान शिव के त्रिक साधन के बारे में लोगों को बताओ। श्रवणम कीर्तनम संभो स्मरणच्च महत्तमम। शिव के गुणों का गान करो, शिव के गुण गणों को श्रवण कराओ। तब व्यास जी ने त्रिक साधन वाला ये ग्रंथ शिव महापुराण की प्रतिष्ठा करी। सौनक जी ने पूछा, महाराज जो त्रिक साधन न कर सके उसे क्या करना चाहिए? भाई कुछ लोग बहरे होते हैं, कुछ लोग गूंगे होते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? अथवा जो त्रिक साधन पर उतना ध्यान न दे पाए। त्रिक साधन समझ गए आप लोग? श्रवण, कीर्तन और मनन, स्मरण। माने भगवान की कथा को सुनो, भगवान के कीर्तन को गाओ और भगवान का स्मरण करो। ये है त्रिक साधन। पर जो त्रिक साधन न कर सके उसे भगवान के लिंग की पूजा करनी चाहिए। श्रवणादि त्रिके साक्तो लिंग पेरिम च शंकरम संस्थाप्य नित्यमर्चातरेत संसार साधनम। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए अथवा वीर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म का जो प्रमाण है वो है कि जिसकी पूजा दो में हो, निराकार रूप में भी और साकार रूप में भी। तो भगवान शिव की पूजा निराकार रूप में भी होती है और साकार रूप में भी होती है। साकार रूप भगवान शिव की मूर्ति और निराकार